अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो देखकर अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो दुआ कर दीजिएगा, और अगर नहीं लगता तो रब दा वास्ता गाला ना कढ़ना, क्योंकि मैं सिर्फ तुहानू तरीका दसना है। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कामयाब भी होंदी है तो नाकाम भी हो जाती है। तो चलो तुहानू तरीका दस देना। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. अच्छा, फ्रांस के शहर पेरिस 26 जुलाई तो 11 अगस्त तक ओलंपिक्स गेम्स हो रही ने। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा खेलों का मेला होंदा, हर 4 साल बाद मुनक्कद होंदा है। तो इस वारी है फ्रांस की। तो पेरिस दे विच पूरे तौर नाल तैयारियां जारी ने। अगले साल ये मेला जिहड़ा ना खेलों का लग रहा है। पूरी दुनिया दी टीमां इहदे शिरकत करदियां ने, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत, यानी कि सारे ही ये जिहड़े ममालक ने अपनी टीमां मुख्तलिफ खेलों के शरीक करते हैं। तो एक ऐसा मौका है कि जिहड़े लोग थोड़े जे सूझबूझ रखते हैं, उन्होंने बैंक बैलेंस भी है, स्टेटमेंट भी है, लेकिन उन्होंने इनविटेशन लैटर नहीं मिल रहा, तो वो जनाब जी ओलंपिक्स गेम्स हो रही ने, इन्हों का सहारा लैके तो फ्रांस का वीज़ा लगवा सकते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर देना कि अगले साल ओलंपिक्स गेम्स हो रही ने पेरिस विच, ते ओहदियां तैयारियां रूज ते ने। तुसी ओहदी टिकट ले लो ऑनलाइन, तुसी गूगल ते लिखो ओलंपिक्स गेम्स 2024 पेरिस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਯੂਰ ਟਿਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ PDF कोड सेंड कर देंगे। देखो, खर्चा करना पैना है, ठीक है ना, और इसके लिए ये नहीं है कि प्लेट में रख के कोई भी चीज़ मिलती है। ठीक है, आप उसका PDF ले लें, उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा लें, होटल बुकिंग करवा लें, बाकी प्रोसेस वही है। इन्विटेशन की जगह आप ओलंपिक्स गेम्स की टिकट डाउनलोड कर लें। अच्छा, वो ले लेंगे, उसके बाद होटल बुकिंग करवा लें। होटल बुकिंग भी हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है, उसके पैसे कोई नहीं करने पड़ते, पे नहीं करने पड़ते। वो booking.com से आपका हो जाएगा, और वहाँ पर आप जब ऐसे होटल सेलेक्ट कर लें जिनके ऊपर लिखा होता है कि जी बुक नाउ पे लेटर, यानी कि होन बुक कर लो तो पे तुसी होटल जा करना है। लेकिन उसकी अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप उसी वेबसाइट में जाकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उस कैंसिल कर देंगे ना अगर उस होटल बुकिंग को, तो वो आपके पैसे नहीं लगेंगे। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपने एज अ टूरिस्ट फ्रांस में जाना है, और टूरिस्ट का जो है ना वो बैंक बैलेंस होना चाहिए कि आपने उत्थे रहना कितने, खाना कीजिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है ना अगर आप कर लेते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि फ्रांस एक ऐसा मुल्क है यूरोप का कि जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वीज़े देता है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में जो सियाह आते हैं। पेरिस का आईफल टावर है, उसमें बहुत सारी और अट्रैक्शंस हैं। तो यूरोप में वाहिद कंट्री फ्रांस है जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गैर मुल्की हर साल आते हैं। और फ्रांस का जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो उनके लिए कोई ज़्यादा अजीब बात नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग जाते हैं, हमारा मुल्क देखते हैं, वहाँ जाके वो पैसे भी खर्चेंगे, हमारे मुल्क में जो है ना वो टूरिज़म डिपार्टमेंट उसको भी फ़ायदा होगा, तो वो वीज़ा दे देता है। और दोस्तों, एक बार अगर आपका फ्रांस का वीज़ा लग जाता है तो यहाँ आकर आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। 28-29 शेंगन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप मूव हो सकते हैं। आपका बेसिकली वीज़ा फ्रांस का लगेगा ना, तो उससे ये होगा कि वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी अगर आपने उसके बाद जर्मनी जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, डेनमार्क, नॉर्वे या पुर्तगाल, कहीं भी आपने जाना है ना, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। पुर्तगाल की बात आई तो आप ऐसा करें कि पुर्तगाल जाकर अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास यूरोपियन कंट्रीज़ किसी भी मुल्क का वीज़ा है और आप यहाँ के डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं तो आप पुर्तगाल चले जाएं। पुर्तगाल में ये है कि जो यूरोप के मुल्कों में सबसे ज़्यादा और आसानी से पेपर देता है, पासपोर्ट देता है, तो वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल में आप जाएं, वहाँ पर जाके आप इलीगल नहीं होंगे, आप ओवरस्टे भी हो जाएंगे। वहाँ पर आप फ़ाइल लॉक कर दें, उसकी खैर अलग से वीडियोज़ बनी हुई हैं। फ़ाइल लॉक कर दें तो उसका आपको 12 महीने का टैक्स देना है वहाँ पर, जो 350 या 300 के लगभग महीने का होगा, जैसे भी अब वहाँ काम करके दें। तो 12 जब आपके टैक्स हो जाएंगे ना, तो 18 माह के बाद आपको ईमेल आ जाएगी, और वो ईमेल होगी आपके फिंगरप्रिंट्स की, पुर्तगाल की, जो वहाँ पे महकमा इनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद फिर आपको वहाँ पर पहला कार्ड मिल जाएगा जिस पे आप पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं लीगल तरीके से, और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं।
تو اسی طرح پہلا کارڈ جو ہے نا وہ 2 سال کے لیے ہوگا, اس کے بعد دوسرا کارڈ ملے گا 2 سال کے بعد, رینیو کرائیں گے تو وہ 3 سال کے لیے ہوگا. ٹوٹل آپ کو ہو جائیں گے 5 سال. 5 سال بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں, یورپی یونین کا پاسپورٹ. اٹس ویری اسٹرانگ. تقریباً 180 ملکوں میں آپ بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں. اتنا پاورفل پاسپورٹ ہے پرتگال کا. پرتگال بھی ایک یورپین کنٹری ہے, یورو چلتا ہے وہاں پہ. خیر بات کر رہے تھے یورپ آنے کی, تو سارے لوگ آئیں. میں کسی کو نہیں کہتا کہ مر جاؤ گے بھوکے نہ آئے یہ وہ. جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے, میں جو مرضی کہوں یا کوئی ان کو جو مرضی روکے وہ آئیں گے. تو آئیں, کوشش کریں, محنت کریں, یقیناً آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو, اور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.